नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पार्टी की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पार्टी बिहार के सत्ता पे 20 वर्षों से काबिज है और 2025 फिर से नीतीश के स्लोगन के साथ। क्या वाकई में वो पार्टी जदयू 2025 फिर से नीतीश की स्थिति में है? एक बड़ा सवाल है। देखिए, चुनावी राजनीति का जो पहला चरण होता है नॉमिनेशन, टिकट वितरण के साथ नॉमिनेशन की प्रक्रिया, फिर प्रचार और उसके बाद फिर मतदान। तो पहले चरण में आप कह सकते हैं कि जदयू ने तमाम बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मात तो दे ही दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। महागठबंधन के में सिर्फ फुटअव्वल चल ही रहा है। कांग्रेस और आरजेडी 10 जगहों पर आमने सामने है, मतलब, और साथ में महागठबंधन के सीपीआई भी। आरजेडी और भाकपा माले भी अब 1-2 जगह पर आमने सामने की स्थिति में आ चुका है। इन लोगों की पूरी सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें हैं, हालात देख ही रहे हैं। कोई कुर्ता फाड़ रहा है, कोई बंडी उतार रहा है, कोई टिकट नहीं मिलने पर तरह तरह की बातें कर रहा है। मतलब कितना बवेला मचा हुआ है महागठबंधन में, आप देख ही रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो उम्मीदवारों की सूची 101 जारी जरूर कर दी गई, लेकिन उस 101 की सूची में 57 से ऐसे अधिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां बीजेपी के अंदर ही बहुत बड़ा विरोध है। और उस विरोध को सॉर्ट आउट करने के लिए अमित शाह को 3 दिनों तक बिहार में कैंप करना पड़ा। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा विरोध है। वहीं जदयू 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है और 101 सीटों के उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। गोपाल मंडल, जय कुमार सिंह, अशोक सिंह और 2-3 और नेताओं को छोड़ दे तो किसी ने सार्वजनिक तौर पर टिकट को लेकर नाराजगी नहीं व्यक्त किया। फिर भी तीनों नेताओं ने, मतलब पूर्व विधायक, ये वर्तमान गोपाल मंडल हो, चाहे जय कुमार सिंह हो, चाहे अशोक सिंह हो रफीगंज वाले, तीनों ने नीतीश की आलोचना नहीं की है। तीनों ने नीतीश के पर आस्था व्यक्त किया कि नीतीश जैसा नेता दूजा कोई नहीं। हाँ, आसपास के लोगों पर उन्होंने उंगली जरूर उठाई है। वो दल जो 20 वर्षों से बिहार में सत्ता में है और उसके टिकट के लिए आप समझ सकते हैं कि हर सीट पर कहीं न कहीं 2-4-5 दावेदारी रही है। उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो गठबंधन के धर्म को देखते हुए जिस तरीके की सियासी बिसात जदयू ने बिछाई है, वो कह सकते हैं कि ये कोई बिहार के राजनीति का चाणक्य ही कर सकता है। देखिए, इस बार के 101 टिकट पर अगर आप गौर करिए तो जदयू ने नए यूथ को भी आगे बढ़ाया। एक नए जदयू में जो युवा चेहरा हो सकता है, जो आगे की राजनीति को लेकर आगे, मतलब 10 कदम और आगे बढ़े, उसकी झलक भी देखने को मिलता है। पढ़े लिखे एक अलग मिजाज के लोग भी राजनीति में आए, इसकी भी झलक दिखता है। और साधारण से साधारण परिवार के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं आज की तारीख में, उसका भी एक कॉकटेल दिखता है नीतीश कुमार के टिकट वितरण में। पर हर तरह के लोग, अगर डुमरांव में कुछ इस तरीके के लोगों को उन्होंने टिकट दे दी जो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, लेकिन पार्टी का यह तर्क कि हमें जीतना है तो इस तरीके के उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारना जरूरी है। और गायघाट जैसे सीट पर दिनेश सिंह की बेटी को टिकट देना एक पुराना वादा भी था और यह भी था कि हम यादव पर कितना दाव लगावें। यादव हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं तो हम यादव पर कितना दाव लगावें। और साथ ही दिनेश सिंह का कई तरह के पॉलिटिकल ऑपरेशन में बड़ी भूमिका भी रही है। और फिर हमें साधना था तो हमने कमल सिंह को दे दिया। स्पष्ट लाइन है कि भाई ये
राजनीति है, युद्ध का मैदान है, जहां लव एंड वार का जो होता है, ऑलवेज इज राइट। तो हमने कुछ जगहों पर ये ऐसा किया है, लेकिन कई जगहों पर जो उन्होंने प्रयोग के तौर पर उम्मीदवारों को, सुरसंड में, अति पिछड़ा में भी अति पिछड़ा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वहां इस तरीके के उम्मीदवार को वो उतार सकते हैं। दरभंगा ग्रामीण से जो अभी जिला अध्यक्ष है मंडल धानुक, ललित यादव जैसे मजबूत उम्मीदवार के सामने उनको उतारना, पिछले 20 वर्षों से जदयू वहां मुसलमानों के सहारे ललित यादव को घेराबंदी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार वहां हार मिली। एक प्रयोग जदयू ने वहां किया, और हमें लगता है कि ललित यादव अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में सबसे मुश्किल घड़ी में है इस बार, जिस तरीके की बिछात जदयू ने बिछाई है। अब देखिए, अशोक कुमार मुन्ना वारिसनगर से विधायक, लगातार विधायक बन रहे थे, लेकिन कुछ सर्वे रिपोर्ट में कोई चीजें ऐसी आई तो उनकी नेक्स्ट पीढ़ी को, जो पार्टी से की वफादारी रही है उनके पिताजी के जमाने से, तो उस वफादारी को पार्टी ने भी जारी रखा। उनके बेटे को अमेरिका से पढ़ के आया, उनको राजनीतिक विरासत सौंप दिया। अशोक राम कांग्रेस से उन्होंने लाया, स्थानीय विधायक पर शराब माफिया से साठगांठ, कई तरह के आरोप लगते रहे, तो एक ऐसे चेहरे को सामने लाया जो पढ़ा लिखा चेहरा है, और एक राम दलित में एक भरोसे का चेहरा रहा है बिहार में कांग्रेस का अशोक राम, उसके बेटे को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, टिकट दे दिया। कहलगांव से, कहलगांव की सीट बीजेपी की सिटिंग सीट थी, और वहीं उन्होंने सम्राट चौधरी के लिए एक सिटिंग सीट उन्होंने छोड़ा, तो 2 सिटिंग सीट बीजेपी से उन्होंने ले ली, कहलगांव भी और मंजीत सिंह के लिए गोपालगंज जिले में, दोनों सीट। ये देखिए कि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि टिकट वितरण को लेकर, लेकिन नीतीश ने अपने उस पूरे ऑपरेशन के दौरान इस बात का ख्याल रखा कि हमने एक सिटिंग सीट अगर बीजेपी के लिए छोड़ा है तो हम बीजेपी से 2 सिटिंग सीट लेंगे। एक उन्होंने कहलगांव लिया सदानंद सिंह के बेटे के लिए, और एक पार्टी के वफादार, उनके पिताजी के जमाने से नीतीश के वफादार रहे मंजीत सिंह के लिए उन्होंने टिकट ली। शिवहर में जिस तरीके से लगातार सर्वे आ रहे थे, उस सर्वे में कहीं न कहीं चेतन आनंद के लिए मुश्किल था फिर से चुनाव जीतना, तो चेतन आनंद को नवीनगर शिफ्ट किया गया, मतलब उस चेहरा को बनाए रखा उन्होंने, जबकि टिकट काट भी सकते थे, मां उनका सांसद हैं ही। कई ऐसे प्रयोग, 101 चेहरे में नीतीश कुमार ने कई ऐसे प्रयोग किए हैं, जिस प्रयोग के साथ आप देख सकते हैं कि नीतीश ने उस सोशल समीकरण को भी साधा है। कुशवाहा को टिकट सबसे ज्यादा उन्होंने दी, कुर्मी को भी टिकट उन्होंने दिया, अति पिछड़ा को भी उन्होंने सबसे, मतलब अगर अति पिछड़ा तो एक समूह है, सबसे ज्यादा उन्होंने टिकट दी। चंद्रवंशी, जहानाबाद कंस्टिट्यूंसी में चंद्रवंशी को उतारना, और अरुण कुमार को, पुराने उनके साथी हैं, उनके बेटे को घुसी से उतारना। सभी सीटों पर अगर आप देखिएगा तो जदयू ने जिस तरीके से होमवर्क किया है, और सबसे पहले सीटों की घोषणा भी, और उस घोषणा में कहने कि कई ऐसे लोग हैं जो कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि हम चुनाव भी लड़ सकते हैं। जिसको पार्टी खुद चुनाव लड़ा रही है, उसके पास 10-20 लाख रुपया भी नहीं है जो जिसके सहारे वो चुनाव लड़ सके। दरभंगा ग्रामीण हो गया, सुरसंड हो गया, कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार के पास इतनी आर्थिक ताकत नहीं है कि वो प्रचार अभियान भी कर सके। पार्टी ने उस पर रिस्क लिया है, पार्टी अपने तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश ने टिकट बंटवारे में चाणक्य की भूमिका में तो जरूर खड़े दिखे। अब इसका रिजल्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात जो साफ झलक रहा है नीतीश के 101 उम्मीदवारों की सूची में, कि उन्होंने सिर्फ बिहार के सामाजिक तानाबानों को ही नहीं साधा है, उसने अपने उस समीकरण को भी मजबूती से सामने रखा है, जिस समीकरण के सहारे बिहार की राजनीति को पिछले 20 वर्षों से नीतीश के आसपास या फिर नीतीश चला आ रहा है। और उन्होंने ये भी कोशिश की पूरे टिकट वितरण में कि हम धनबली को टिकट जरूर दिए हैं,
जीतने के लिए। लेकिन हम पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिए हैं जिनके पास चुनाव लड़ने का खर्च तक नहीं है। हम पार्टी में नए युवा चेहरे को भी सामने लाए। अब वहाँ से जमालपुर से ब्रह्मानंद मंडल के बेटे को उन्होंने टिकट दिया। कई ऐसे युवा चेहरा हैं जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पहली बार, ताकि एक नई पौधा भी जो है जदयू का 10-15 एमएलए ऐसा है जो फर्स्ट टाइम है और नया चेहरा हो। ये सारे प्रयोग नीतीश टिकट वितरण में उन्होंने किया है और यही वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, अमित शाह को 3 दिन कैंप करना पड़ा। 40 से अधिक बागी उम्मीदवारों को बिठाने की कोशिश की गई, कई तरह का आश्वासन उनको दिया गया। आरजेडी और बाकी महागठबंधन में आप देख ही रहे हैं। लेकिन जदयू पूरे शांति, इतनी बड़ी शांति किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में या नेताओं के आवास पर आप नहीं देख सकते। तो ये जो एक स्ट्रेटजी है नीतीश कुमार को, ये शुरुआती तौर पर ही कह सकते हैं कि एक बड़ी लीड बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में लेते हुए दिख रही है।